नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल सैम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप जो लोग प्रैक्टिस सेट को लगा के चले जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लगता है कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी भारत की डॉट डॉट है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है और बताना है कि हिंदी भारत की क्या है। तो आप जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है। क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ऋजु का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द हो जाएगा वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से। तो ये सम्मानित किया गया था असगर वजाहत। किसे? असगर वजाहत को। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये किस विशेषण के हैं, ये आपको बताना है। तो ये हैं गुणवाचक के गुणबोधक। कौन? गुणबोधक हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए, यानी आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा है जो शुद्ध लिखा है। तो चलिएगा आप चारों पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा है। तो इसमें शुद्ध हो जाएगा कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। क्या? कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कथा संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो किसके लिए दिया गया था, उनकी कौन सी रचना के लिए उन्हें दिया गया था इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन। तो ये दिया गया था उनकी जंगल जहाँ शुरू होता रचना के लिए। कहाँ? जंगल जहाँ शुरू होता रचना के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जीवन है, यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यह जीवन क्या है, निर्जर है। तो इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, यहाँ पर अलंकार है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8वां में आपको सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी शुद्ध कौन सा लिखा है। पढ़िएगा और बताइए कौन सा सही लिखा गया है। तो इसमें सही लिखा गया स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये सही लिखा है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो कौन सा रूप हो जाएगा याचना शब्द का। तो इसका बहुवचन रूप हो जाएगा याचना। क्या? याचना का बहुवचन रूप आपको याचनाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने के दिए गए विकल्प में से विपिन शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो कौन सा है विपिन का समानार्थी, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा विपिन का समानार्थी। तो विपिन का समानार्थी हो जाएगा कानन। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही है। तो कौन सा सही है, तो जीवन क्षण भंगुर व्यर्थ नष्ट ना करें, ये सही लिखा है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। तो अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए उचित हो जाएगा जो कम खाता हो। कौन, जो कम खाता हो। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन होगा। तो टट्टू का बहुवचन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या होता है टट्टू का बहुवचन, तो टट्टू का बहुवचन होता है टट्टुओं। क्या, टट्टुओं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं अलंकार के ये आपको बताना है। तो अलंकार के मुख्य भेद हैं दो। कितने हैं, दो। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की ब्राह्मी में किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है देवनागरी लिपि। किसकी, देवनागरी लिपि की। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा रतिपति का समानार्थी, तो इसका समानार्थी हो जाएगा पंचसर। क्या हो जाएगा, पंचसर रतिपति का समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब डॉट डॉट हो गए। तो उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका तो सब क्या होगा, तो सब हो गए निरुत्तर। क्या, निरुत्तर हो गए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है। तो किसकी कृति है, जयद्रथ वध। तो किसकी है, तो जो जयद्रथ वध है ये रचना है मैथिली शरण गुप्त। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। तो किस विशेषण का उदाहरण है कई दर्शकगण। तो ये किसका उदाहरण, तो ये उदाहरण है अनिश्चित संख्यावाचक। किसका, अनिश्चित संख्यावाचक का। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने तेज गर्मी में चलने के कारण वह डॉट डॉट हो गया। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया, तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। क्या हो गया, अचेतन यानी बेहोश हो गया। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विदित ने डॉट डॉट मित्रों से कहा कि डॉट डॉट उदित की गेंद चाहिए। तो क्या भरना है आपको, यहाँ पर रिक्त स्थान चारों विकल्प हैं आपके सामने, तो आपको वो भरना है। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके अगला आपके सामने कि सर से शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सरसिज शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो सरसिज शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नलिन। क्या हो जाएगा, नलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के अनुसार डॉट डॉट के कुल भेद हैं। तो बताइए इनके यहाँ पर कौन सा स्थान सही बैठेगा। तो देख लीजिएगा आपको और बताइए कि 28 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाना चाहिए अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। तो ये किस अलंकार के भेद हैं, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक। तो ये हैं भेद उपमा अलंकार। किसके हैं, उपमा अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डॉट डॉट, कोई धनवान तो कोई डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, वो आपको करिएगा। तो चलिए करते हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण,
कोई धनवान तो कोई निर्धन। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है रघुपति राघव और राजा राम। तो इसमें समास है अनुप्रास समास। कौन सा है अनुप्रास समास है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डॉट डॉट चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा सही है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, पूर्ण करना है आपको। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो लज्जा किसकी कृति है। तो लज्जा है ये कृति है तस्लीमा नसरीन। किसकी तस्लीमा नसरीन की कृति है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बिल्ली शब्द का पुल्लिंग। तो बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव। क्या होता है बिलाव। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। तो उन्नति का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा अवनति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शीशम इस शब्द का लिंग क्या है। तो शीशम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या है ये आपको बताना है। तो शीशम है ये है पुल्लिंग शब्द। क्या है शीशम पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। यानी आपको वचन बदलना है, यानी एक वचन से आपको बहुवचन बनाना है। तो भेड़ का बहुवचन क्या होगा और बकरी का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो बकरी का बहुवचन होता है बकरियों और भेड़ का बहुवचन हो जाएगा भेड़ों। नहीं, यहाँ पर भेड़ बकरियाँ एक शब्द दिए गए हैं तो यहाँ पर भेड़ बकरियों का बहुवचन बनेगा भेड़ बकरियों। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर बैठेगा। नहीं बी दूसरा लोग सोच रहे हैं कि दूसरा इसका आंसर नहीं बनेगा। ये टोटल एक शब्द दिया गया। अगर भेड़ अलग होता तब इसका बहुवचन भेड़ों बनता। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। तो खटाई में पढ़ना मुहावरे का क्या आशय ये आपको बताना है। तो इसका आशय है निर्णय ना होना। क्या निर्णय ना होना। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा वो आपको बताना है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। तो इसमें काल हो जाएगा संभव भविष्य काल। कौन सा संभव भविष्य। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा आटे दाल का भाव मालूम होना। तो इसका उचित अर्थ हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। क्या कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।